Hello students, today we are going to study lipids. It's a kind of biomolecule. जब भी बायोमोलिक्यूल स्पेशली लिपिड का नाम आता है तो बच्चे डर जाते हैं. बिलीव मी, आज के बाद आपको ये बिल्कुल इजी लगेगा. एक एक केमिकल स्ट्रक्चर में एकदम अच्छे से याद करवाऊंगी. लिपिड्स को क्लासिफाई करते हैं सिंपल लिपिड्स, कॉन्जुगेट लिपिड्स एंड डेराइव्ड लिपिड्स में से. सिंपल लिपिड में आते हैं फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एंड ग्लिसराइड्स. फैटी और एसिड और ग्लिसरॉल को मिला के बनाते हैं ग्लिसराइड्स. अभी इनका स्ट्रक्चर देखेंगे डिटेल में. कॉन्जुगेट लिपिड होता है जब लिपिड के साथ कोई और चीज़ जुड़ी है. अगर लिपिड के साथ प्रोटीन जुड़ी है तो प्रोटियोलिपिड बनेगा, लिपोप्रोटीन सॉरी. अगर लिपिड के साथ फॉस्फोरस जुड़ा है तो फॉस्फोलिपिड बनेगा. तो इस तरीके से कॉन्जुगेट लिपिड्स में हमें एक ही पढ़ना है फॉस्फोलिपिड. डेराइव्ड लिपिड में हमें एक ही पढ़ना है कोलेस्ट्रॉल. तो ये है लिपिड का क्लासिफिकेशन. हम स्टार्ट करते हैं फैटी एसिड से. फैटी एसिड सिंपल लिपिड्स में देख लिया हमने फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एंड ग्लिसराइड. अभी आपको देख के बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा पर इसकी स्ट्रक्चर हम बनाना सीखेंगे. बहुत ही सिंपल है. फैटी एसिड, एसिड नाम से तो सबसे पहली बात क्लियर है कि एसिड कौन सा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH. तो किसी के साथ COOH लगा है, किसके साथ लगेगा? ऑब्वियसली किसके साथ लगेगा? किसी लंबी सी एल्काइल ग्रुप R के साथ लगेगा. ठीक है, तो RCOOH यही है फैटी एसिड. अब ये R की चेन कितनी भी लंबी हो सकती है. दिस R कुड बी कार्बन 1 से लेकर कार्बन 19 तक हो सकते हैं इस R की लंबी चेन में. तो अलग अलग फैटी एसिड्स में अलग अलग कार्बन चेन की लेंथ है, अलग अलग नंबर ऑफ कार्बन चेन्स हैं. अब हमें दो एग्जाम्पल्स याद करने हैं. पामिटिक एसिड, पाम से नाम याद करो, पामिटिक एसिड. तो पामिटिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं? टोटल होते हैं यहाँ 16 कार्बन. तो हम क्या चेन बनाएंगे? देखो चेन जब हम बनाएंगे RCOH हमने याद किया था, COOH. R क्या करते हैं? चलो हम लोग R में देखो CH3 CH2 और ये COH तो लगा ही है. CH2 कितने बार होगा ज़रा देखते हैं. टोटल चाहिए हमको 16. एक ये है कार्बन, 2 कार्बन हो गए. अब 16 में से 2 गए, यहाँ पर कितने बच गए? 14 कार्बन. अगर टोटल 16 कार्बन की हमें चेन बनानी है इंक्लूडिंग दिस कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी कार्बन हम काउंट करेंगे, तो 14 बीच में ये लिख देंगे और 15 16 बन गया क्या? पामिटिक एसिड. हमारे पाम में ये कितने होते हैं? 15 होते हैं, एक बढ़ा लो 16, याद रखना है पामिटिक एसिड. एक और एसिड है अरैकिडोनिक एसिड. लो रब हो गया, अरैकिडोनिक एसिड लिखा है. अरैकिडोनिक एसिड, निक एसिड तो है ही है. इसमें कितने चाहिए? टोटल 20 इंक्लूडिंग दिस COH. चलो बना लेते हैं. क्या बनाएंगे हम? CH3 CH2 कितने चाहिए? 20 हैं, 2 माइनस कर दो, कितने चाहिए? 18. CH3 CH2 18 टाइम्स CH2 रिपीट होगा और COOH लास्ट में लगेगा. ये हो गया अरैकिडोनिक एसिड. इस तरीके से बहुत सारे फैटी एसिड्स हो सकते हैं. 2 एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं. पामिटिक एसिड 16 कार्बन एंड अरैकिडोनिक एसिड 20 कार्बन. हो गया. फैटी एसिड बिल्कुल सिंपल है. फैटी एसिड 2 तरह के हो सकते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. नाम से क्लियर है. सैचुरेटेड, S फॉर सैचुरेटेड, S फॉर सिंगल बॉन्ड, या कह लो ये सेटिस्फाइड है सिंगल बॉन्ड के साथ ही. ये अनसेटिस्फाइड है सिंगल बॉन्ड से, इसलिए इसमें होते हैं ज़्यादा बॉन्ड, डबल बॉन्ड. अब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में भी क्या हो सकते हैं? मोनो अनसैचुरेटेड या पॉली अनसैचुरेटेड एसिड. आपने नाम सुना होगा मूफा एंड पूफा, किसी एड में आता है, किसी ऑयल के एड में आता है मूफा एंड पूफा. मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. ठीक है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड अच्छा होता है. तो ये हो गए अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जहाँ पर होते हैं डबल बॉन्ड, एक या एक से ज़्यादा. सिर्फ एक ही जगह पर है डबल बॉन्ड तब तो ये मोनो अनसैचुरेटेड. अगर ज़्यादा जगह पर है डबल बॉन्ड तो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है. आप देख सकते हो
कि ये जो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है या स्पेशली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा हेल्दी है, सैचुरेटेड फैटी एसिड नहीं। इसके लिए एक टेबल मैं लाई हूँ आपके लिए, आपकी बुक में तो नहीं है पर आपको जानना ज़रूरी है कि मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड सैल्मन फिश, आलमंड, वॉलनट, एवोकाडो एंड ओलिव ऑयल, इन चीज़ों में होता है। ये हेल्दी होता है, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, तो इन चीज़ों को अपने डाइट में इंक्लूड करने की कोशिश करो। सैचुरेटेड फैटी एसिड में देखो हेवी क्रीम, मीट और बटर वगैरह आता है, तो ये ज़्यादा हेल्दी नहीं है। ट्रांस फैट्स तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान है हेल्थ के लिए, बहुत हार्मफुल है। क्या क्या चीज़ें आती हैं? सभी आपकी फेवरेट वाली फ्राइड चीज़ें, पिज़्ज़ा है, केक है, पेस्ट्री है, फ्रेंच फ्राइज़ हुए, बेकरी आइटम्स हुए, ठीक है। तो ये ट्रांस फैट, पैकेट वाले जो चिप्स हैं वहाँ पर ट्रांस फैट है। क्या होता है? लिक्विड ऑयल का हाइड्रोजनेशन करके उसको सेमी सॉलिड बनाते हैं, तो ये हार्मफुल है। यही वो चीज़ें हैं, प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे हार्ट के हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं और हार्ट डिजीजेस कॉज करते हैं। अगला है ग्लिसरॉल। हमने पढ़ा फैटी एसिड, क्या था फैटी एसिड? RCOH, याद हो गया, डन। अगला है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल बहुत सिंपल चीज़ है। ग्लिसरॉल अगर मैं बोलूँ प्रोपेन लिख लो, तो प्रोपेन लिख लो आप ऐसे, ठीक। 3 कार्बन लिख लिए हमने, सब जगह H, इसको हटाते हैं। प्रोपेन लिख लिया। अब इस प्रोपेन को बना देते हैं हम ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, यानी कि इसकी तीनों जगह पर, तीनों पोजीशन पे OH लगा देते हैं। ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन इज ग्लिसरॉल और ग्लिसरीन। ये ग्लिसरॉल ही एक्चुअली ग्लिसरीन है। ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, प्रोपेन में तीनों पोजीशन पे हाइड्रोक्सी यानी OH ग्रुप लग गया, बन गया ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ग्लिसरीन, ग्लिसरॉल। आप अपनी स्लाइड्स जब बनाते हो, टेम्परेरी स्लाइड की माउंट करते हो, तो ग्लिसरीन में आप माउंट करते हो। किस लिए? ताकि डिहाइड्रेट ना हो जो भी हमने सेल लिया है, जो भी हमने लिया है वहाँ पर मटेरियल। तो ये ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है। कैसे भी रिप्रेजेंट करो, ऐसे करो, ये ऐसे कर दो, ये कार्बन है 3, या फिर ऐसे कर दो, रेड है ये कार्बन और ये ऑक्सीजन है और बाकी हाइड्रोजन है। किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट करो, ये ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर है। इट्स वेरी क्लियर, ठीक है। ग्लिसरॉल हो गया, फैटी एसिड हो गया। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को मिलाकर अब हम बनाएंगे ग्लिसराइड। किसको ऐड करेंगे? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को। ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर बनाते हैं, ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर बना देते हैं। बन गई ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर। थोड़ा सिंपल करके OH इधर ही कर देते हैं ना। अब आप इसमें ऐड करो, क्या ऐड करना है? फैटी एसिड। फैटी एसिड क्या है? ऐसे उल्टा लिख दें, ठीक है। फैटी एसिड हमने क्या पढ़ा था? इट्स RCOOH। तो अगर इसको हम रिवर्स कर दें, ऐसे लिख दें, तो सही है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? ऐसे लिख दिया हमने। अब हम बॉन्ड बनाने जा रहे हैं। क्या कर लेंगे? यहाँ पर इसके OH को और इसके हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं। क्या हो गया? यहाँ से वाटर रिमूव हो गया, और जैसे इससे पहले हमने बॉन्ड बनाया था प्रोटीन में अमीनो एसिड को जोड़कर, सिमिलरली यहाँ पर भी बॉन्ड बन गया। बन गया बॉन्ड। ये क्या बॉन्ड है? दिस इज एस्टर बॉन्ड। दिस इज एस्टर बॉन्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। प्रोटीन फॉर्म करते वक्त अमीनो एसिड्स के बीच में बना था पेप्टाइड बॉन्ड। लिपिड में ग्लिसराइड्स फॉर्म करते वक्त बना है एस्टर बॉन्ड। ग्लिसरॉल में हमने फैटी एसिड जोड़ दिया। सपोज ये कोई एक फैटी एसिड है R1, ये क्या बन गया? मोनोग्लिसराइड। एक और फैटी एसिड हम जोड़ देते हैं सेकेंड पोजीशन पे, तो क्या हो जाएगा? सिमिलरली ऐसे हो जाएगा। ये हमने कुछ और जोड़ दिया R2, ये बन गया डाइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड बना लो सिमिलरली, सिमिलरली बन गया ट्राइग्लिसराइड। बन गए? सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल।
पहले बनाया मोनोग्लिसराइड, ये भी ऐड कर दिया डाइग्लिसराइड और ये भी ऐड कर दिया ट्राइग्लिसराइड। अब यहाँ पर कुछ भी लंबी सी कार्बन चेन हो सकती है, कुछ भी बन जाएगा। क्लियर है ग्लिसराइड का स्ट्रक्चर? ग्लिसराइड का स्ट्रक्चर, ये ग्लिसरॉल के साथ ये फैटी एसिड की चेन जुड़ी है। ये ग्लिसराइड है, मोनो, डाई एंड ट्राइग्लिसराइड। ग्लिसराइड्स को हम डिवाइड कर सकते हैं फैट एंड ऑयल में। ऑयल और फैट, आपको पता है मेल्टिंग पॉइंट किसका लो होता है? बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, मेल्टिंग पॉइंट लो किसका है, हाई किसका है। आप ऐसे सोचो, कौन ऐसा है जो ठंड में, विंटर्स में जब बहुत कम हो जाता है, टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है, तब भी वो मेल्ट रहते हैं, लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, वो कौन है? ऑयल हैं। ऑयल ठंड में भी मेल्ट रहता है, यानी उसका मेल्टिंग पॉइंट लो है, तो ऑयल का मेल्टिंग पॉइंट लो है। घी गर्मियों में तो मेल्ट रहता है, पर ठंड में, विंटर में जब टेम्परेचर कम होता है तो वो सॉलिडिफाई हो जाता है, वो मेल्ट नहीं होता, यानी कम टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं होगा, ज़्यादा टेम्परेचर पे ही मेल्ट हो पाएगा। उसका घी का मेल्टिंग पॉइंट हाई है, याद रहेगा। आपकी बुक में एक एग्जाम्पल लिखा है जिंजली ऑयल, जिंजली ऑयल याद रखना, जिंजली ऑयल, ठीक है। तो ऑयल्स का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। जितने भी हम ऑयल, घी खाते हैं वो मेजॉरिटी ग्लिसराइड्स की कैटेगरी में आते हैं। फॉस्फोलिपिड्स, हमने क्या बात करी थी? सबसे पहले था सिंपल लिपिड्स, हमने पढ़ लिए फैटी एसिड RCOOH, ग्लिसरॉल हमने पढ़ लिया, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, कोई दिक्कत किसी को? ग्लिसरॉल ये है और ग्लिसराइड बना इसको और इसको जोड़कर, मोनो, डाई एंड ट्राइग्लिसराइड्स। कॉन्जुगेट लिपिड में हम फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है सभी बच्चों को। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर। फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर आप पहले, सबसे पहले मेरे साथ ड्रॉ करना सीखो। सबसे पहले फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर आप मेरे साथ ड्रॉ करना सीखो। सबसे पहले बना लेंगे ग्लिसरॉल, सबसे पहले हम बना लेंगे ग्लिसरॉल, ठीक। बन गया ग्लिसरॉल, हाइड्रोजन लगा दो बाकी पोजीशंस पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बन गया ग्लिसरॉल। अब फैटी एसिड जोड़ देते हैं, इसको मोनोग्लिसराइड बना देते हैं, तो हमने बना लिया इसको मोनोग्लिसराइड। इसमें हमने लगा दिया, बन गया मोनोग्लिसराइड। इसको डाइग्लिसराइड बना देते हैं, डाइग्लिसराइड बना दिया। ट्राइग्लिसराइड बनाने से पहले वेट करो, हमें जोड़ना है फॉस्फोरिक एसिड। अभी यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, रफ वर्क कर रही हूँ। फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है? फॉस्फोरिक एसिड होता है H3PO4, यानी कि फॉस्फोरस में 4 ऑक्सीजन लगेंगे। फॉस्फोरस में 4 ऑक्सीजन, H3PO4, P में 4 O लग जाएंगे। H3 है तो एक एक H 3 जगह पर जोड़ दो, बची हुई एक जगह पर डबल बॉन्ड बना दो, बन गया H3PO4। इस स्ट्रक्चर के साथ हम कंटिन्यू करेंगे। इस स्ट्रक्चर में हम अभी कार्बन की एक चेन ऐड करेंगे। तो हमने क्या बनाया है? हमने बनाया है फॉस्फोरस, अभी जोड़ नहीं रहे हैं हम, फॉस्फोरिक एसिड है ये। अब इसमें हमें कार्बन की छोटी सी एक चेन ऐड करनी है, तो कैसे करेंगे? यहाँ पर कार्बन की चेन ऐड, CH2 2 कार्बन लगा देंगे, एक नाइट्रोजन लगाएंगे और उस नाइट्रोजन के इधर भी 3 CH3 लगा देंगे। कैसे याद करोगे? एक नाइट्रोजन हीरो है ये, इसको 3 लोग इधर से खींच रहे हैं, 3 लोग इधर से खींच रहे हैं, 1 2 3। डिफरेंस क्या है? इधर एक फॉस्फोरस है कार्बन की जगह पर, तो कार्बन, फॉस्फोरस कह रहा है मैं भी कार्बन से कहीं से कम नहीं हूँ, ताकत लगाते हैं। 3 लोग इधर से खींच रहे हैं इसको, 3 लोग इधर से खींच रहे हैं, बीच में नाइट्रोजन है, ये जुड़ेगा। ये एसिड है, भले ही ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, फिर भी फॉस्फोरिक एसिड तो है।
ये भी एस्टर बॉन्ड के साथ इससे जुड़ेगा, ये भी इस तरीके से इससे जुड़ जाएगा। ये है एक फॉस्फोलिपिड की स्ट्रक्चर जिसका नाम है लिसाइथिन। कहाँ होता है लिसाइथिन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है। बहुत सिंपल है स्ट्रक्चर बनाना। सबसे पहले ग्लिसरॉल बना लिया, फिर हमने मोनोग्लिसराइड और बाइग्लिसराइड बना दिए, डाइग्लिसराइड्स। फिर ट्राइग्लिसराइड बनाने से पहले हमें जो लगाना है वहाँ पर ये फॉस्फोरिक एसिड का ये एक चेन लगानी है। वेरी सिंपल, फॉस्फोरिक एसिड के साथ इधर 2 CH2, 1 N और 3 CH3। ये है स्ट्रक्चर फॉस्फोलिपिड। एक फॉस्फोलिपिड है पर्टिकुलर लिसाइथिन, उसका स्ट्रक्चर है ये। अब यहाँ पर इतना हम इसको डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि लिपिड के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात है फॉस्फोलिपिड के बारे में। ये है मेम्ब्रेन। जब भी हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन ड्रॉ करते हैं, ये हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर ड्रॉ करते हैं तो हम कैसी स्ट्रक्चर बनाते हैं? हम बनाते हैं उसको लिपिड बाइलेयर। याद है ना, आपने सेल चैप्टर में पढ़ा था, लिपिड बाइलेयर होती है। ठीक है, लिपिड की स्ट्रक्चर को हम कैसे ड्रॉ करते हैं? देखो, ये ग्लिसरॉल और ये फॉस्फेट वाला अलॉन्ग विद द चेन बनाएगा हेड, और ये जो दो लॉन्ग चेन ये वाली बनेंगी, ये वाली जो चेन्स बनेंगी दो, ये और ये बनाएंगे इसकी टेल्स। एक ऐसी स्ट्रक्चर इमेजिन करो जहां पर सिर्फ हेड है और टेल है, बस। हेड है फॉस्फोरिक एसिड वाला पोर्शन, ग्लिसरॉल और फॉस्फोरिक एसिड वाला पोर्शन है हेड, और टेल है पूरी आर फैटी एसिड वाली जो चेन है। यहाँ पर जो हेड है यानी फॉस्फोरिक एसिड है वो वाटर लविंग है, जबकि ये जो लिपिड पोर्शन है वो वाटर इनसॉल्युबल है। लिपिड्स, सारे तरह के लिपिड्स वाटर इनसॉल्युबल हैं। तो यहाँ पर ये जो टेल पोर्शन है वो तो टिपिकल फैटी एसिड की चेन है, वो इनसॉल्युबल है वाटर में। इनसॉल्युबल तो छोड़ो, इसको वाटर से नफरत है, बिल्कुल नफरत है, हाइड्रोफोबिक है, जबकि फॉस्फोरिक एसिड को वाटर से प्यार है। तो हमेशा ये ऐसे रहता है कि जो हेड है फॉस्फोरिक एसिड पोर्शन वाला वो ऊपर बाहर की तरफ, और इसके जो टेल्स हैं वो अंदर की तरफ, ऐसे करके। इसको पानी से नफरत है, पानी देख के बिल्कुल ऐसे कर लेगा, सिकोड़ लेगा अपने आप को। तो पानी से बचाने के लिए स्ट्रक्चर इस तरीके से है कि ये 2 लेयर है, ये बाइलेयर है, लिपिड बाइलेयर है। अगर ये सिंगल लेयर होती, सोचो तो क्या होता, यहाँ पानी भरा है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ भी पानी, यहाँ पानी देखते ही बेचारा मेम्ब्रेन सिकोड़ लेती है, ये तो टांगे अपनी टेल्स को सिकोड़ लेता है। तो फिर मेम्ब्रेन जो हमारी है वो अपनी पोजीशन में कैसे रह पाती? इसको पानी से नफरत है, इसकी नफरत को मेंटेन रखते हुए इसको पानी से बचाना है। तो कैसी स्ट्रक्चर भगवान ने बनाकर दी है? हर जगह की मेम्ब्रेन में लिपिड बाइलेयर है, जहां पर उसका टेल पोर्शन यानी उसका ये वाला पोर्शन हमेशा ऐसे है अंदर की तरफ फेस करते हुए कि पानी नहीं है, और ये पोर्शन को पानी से प्यार है, इसको डुबा दो पानी में। इसीलिए ये पानी सेल के इनर कंटेंट आउटर कंटेंट से, इंटीरियर पोर्शन एक्सटीरियर पोर्शन से सेपरेट रहता है। ये लिपिड बाइलेयर इसको सेपरेट रखती है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी हुई है फॉस्फोलिपिड की, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हमने लिसाइथिन का देख लिया, और ये हेड और पोलर हेड जिसको हाइड्रोफिलिक जो होता है, और ये टेल है जो नॉन पोलर टेल है वो हाइड्रोफोबिक होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने पढ़ी थी, ये समझ में अच्छे से आ गया, रिरेज कर दूं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने पहले वीडियो में पढ़ी थी कि लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट बहुत छोटा है, लिपिड माइक्रोमॉलिक्यूल है, पर फिर भी ये मैक्रोमॉलिक्यूल पोर्शन में, इट्स अ माइक्रोमॉलिक्यूल, माइक्रोबायोमॉलिक्यूल है। फिर भी जब हमने ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ ग्राइंड करके उसको फिल्टर किया था तो वो नीचे माइक्रो वाले पोर्शन में नहीं बल्कि ऊपर वाले एसिड इनसॉल्युबल पोर्शन में, यानी कि बड़े साइज वाले पार्टिकल में, यानी कि वो मैक्रोमॉलिक्यूल वाले पोर्शन में आया था। क्यों आया था? क्योंकि जब हमने सेल्स को, टिश्यू को ग्राइंड किया तो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरह से टूट टूट के छोटे छोटे पीसेस में हो गई। ये क्या बना रही हूँ मैं? लिपिड बाइलेयर बना रही हूँ।
तो ये ऐसे नहीं रह जाएगी, कहीं पे भी ये जो लिपिड बाइलेयर है वो ऐसे नहीं रह जाएगी, ये वेसिकल फॉर्म कर लेगी। क्यों? पानी से बचना है, डरना है इसको, तो पानी से बचने के लिए क्या कर लेगी, ये तो वेसिकल फॉर्म कर लेगी, इतनी बड़ी नहीं छोटी सी, ये तो वेसिकल फॉर्म कर लेगी। जहाँ पर भी टूटी अपने को बचाने के लिए वेसिकल फॉर्म कर लेगी। वेसिकल का मतलब यहाँ पर ये बहुत सारे लिपिड एक साथ आ गए हैं, ये पॉलीमर नहीं है। पॉलीमर का मतलब है आपस में सभी बॉन्ड फॉर्म करेंगे, बॉन्ड नहीं फॉर्म करके रखा है, बस ये आपस में साथ में जुड़े हुए हैं। तो ये बहुत सारे लिपिड यहाँ पर आ जाएंगे, एक सिंगल लिपिड नहीं है, इसलिए जब हम इसको वे करेंगे ये मैक्रोमोलिक्यूल पोर्शन में आएगा, इसका ज़्यादा वेट निकलेगा क्योंकि ये बहुत सारे लिपिड ऑल टुगेदर का वेट आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत सारे लिपिड साथ में हैं जुड़े हुए वेसिकल के अंदर। ये वेसिकल फॉर्म किया है जिसने, वो वहाँ पर बहुत सारे लिपिड साथ में आ गए हैं, इसने वेसिकल फॉर्म कर लिया है, इसलिए ये बायो मैक्रोमोलिक्यूल पोर्शन में आता है। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। होपफुली आई एम वेरी क्लियर। उसके अलावा कुछ कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ होते हैं। न्यूरल टिश्यू में जो लिपोप्रोटीन होती है, जो लिपिड्स होती हैं, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके की हैं, तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, हमको ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसके बारे में। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिराइव्ड लिपिड के बारे में पढ़ते हैं। इसमें हमें कोलेस्ट्रॉल पढ़ना है, इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे। तो कोलेस्ट्रॉल एक तरह का लिपिड है, ये हमारे बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये क्या करता है, ये बहुत सारे स्टीरॉयड बनाता है। स्टीरॉयड हार्मोन्स कौन से होते हैं? जो भी सेक्स हार्मोन्स हैं, टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये वाले जो भी स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं वो कौन बनाता है? कोलेस्ट्रॉल बनाता है। ये विटामिन डी बनाता है, कुछ एंजाइम्स भी बनाता है जो डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं। तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे बॉडी में बनता है कोलेस्ट्रॉल, कहाँ पर बनता है? लिवर में बनता है, लिवर में बनता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है, तो हम लोग इसको ड्रॉ करना सीखते हैं। कोलेस्ट्रॉल की स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए हम लोग समझ लो 3 फ्लोर का एक बिल्डिंग बनाते हैं। एक बिल्डिंग बनाते हैं कैसी? सबसे पहले मेरे साथ ड्रॉ करना देखो, सीखो। सबसे पहले ऐसे करके हमने 2 रूम्स बना दिए बेस में, फिर ऊपर सेकंड फ्लोर में हमने 2 रूम बनाए। 2 रूम तो हम बनाएंगे पर ये रूम छोटा कर देंगे, थोड़ी बालकनी के लिए भी जगह निकाल लेंगे ना। सबसे नीचे तो बड़े बड़े 2 हॉल, ऊपर एक हॉल तो ठीक है, एक छोटा थोड़ा सा कर देंगे 5 आर्म्स का। फिर उसके ऊपर देखो, फिर हम एक कमरा बनाने चलेंगे 3री मंजिल पे। अब ये जो रूम बनाएंगे, एक्चुअली ये रूम ऐसे बनने वाला था ना, थोड़ा ऊपर लंबा करते हैं, ये ऐसे बनने वाला था ना, ऐसे यहाँ से जुड़ने वाला था। इसको भी 6 वाला तो बनेगा ये, बट क्या होगा, हमने इसका दरवाज़ा खोल दिया है। ठीक, हमने इसका दरवाज़ा खुला छोड़ दिया है, कबाड़ वबाड़ वहाँ पर डाल देंगे ऊपर, इसका दरवाज़ा खुला छोड़ देते हैं। दरवाजे पे थोड़ा बड़ा सा ताला सा लटका देते हैं। हर जगह जो दरवाज़ा है वहाँ पर एक एक कुंडी या ताला कुछ ऐसे लटका देते हैं। इधर OH एक डाल देते हैं, एक जगह और लटकाना रहता है, हो गया सारे जगह, इधर इधर एक जगह। सिंपल सा स्ट्रक्चर है कोलेस्ट्रॉल को। सच एग्जाम में आया नहीं है, पर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो यू कैन नॉट लीव अ सिंगल सेंटेंस ऑफ द बुक। तो एनसीईआरटी बुक में ड्रॉ है, आपको अच्छे से इसको सीखना है, बहुत ही सिंपल तरीके से है। फिर से एक बार मेरे साथ ड्रॉ करते जाओ सारे लोग। सबसे पहले नीचे के फ्लोर पे हमने 2 बड़े बड़े कमरे बना दिए 6 आर्म्स वाले। ऊपर कमरा बनाएंगे, एक तो बड़ा बना देंगे, दूसरा थोड़ा सा छोटा बना देंगे 5 आर्म्स वाला। ठीक, फिर इसके ऊपर जब छत पे एक और कमरा बनाने चलेंगे हम, तो उस कमरे का दरवाज़ा खुला छोड़ देंगे, पर डराने के लिए बड़ा सा ताला दिखा देंगे, लटका देंगे। यहाँ पर भी हमने एक ऐसे, जहाँ जहाँ भी दरवाजे हैं 2 कमरों के बीच का स्पेस है, वहाँ पर हमने ऐसे करके एक ताला, एक डंडा लगा दिया है डराने के लिए। बन गई स्ट्रक्चर। कोलेस्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, लिवर में बनता है और ये स्टीरॉयड हार्मोन्स बनाता है। दिस इज़ ऑल अबाउट लिपिड्स। होपफुली आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा।